मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम हिंदी की क्लास में विलोम शब्द की वीडियो लेकर आए हैं और विलोम शब्द में भी 100 बड़े इम्पोर्टेंट विलोम शब्द लेकर आए हैं। विलोम शब्द हालांकि इतना ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, बच्चे कर लेते हैं, लेकिन हमारी तरफ से जो 100 इम्पोर्टेंट है विलोम शब्द उन्हें लेकर आए हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। आलम्ब, आलम्ब का होता है निरालंब। अतिवृष्टि का होता है अनावृष्टि। अतिवृष्टि ज़्यादा वर्षा होती है तो अतिवृष्टि, और अनावृष्टि अगर कम वर्षा होती है तो अनावृष्टि होती है। अर्पित मतलब देना होता है तो ग्रहित मतलब लेना होता है। अतिथि और का उल्टा हो जाता है आतिथे। अतिथि जो हमारे यहाँ मेहमान आया हुआ है वो होता है भैया अतिथि, और आतिथे जो हम मेहमान नवाजी कर रहे हैं जिनकी, तो जो आ रहे हैं वो मेहमान हो गए और जिनके यहाँ आ रहे हैं वो आतिथ्य होता है। आलम का होता है निरालम। आवर्तक का अनावर्तक होता है, इसका ध्यान रखना है कि प्रावर्तक नहीं होता, ठीक है, लेकिन क्या होगा, आवर्तक होगा। आगामी मतलब जो आने वाला है उसका विगत हो जाएगा, इति का हो जाएगा भैया अथ। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो उन्मीलन का होता है निरामिलन। उदार का होता है कृपण। उदार का मतलब है दान देने वाला, और कृपण जो दान नहीं देता। उन्मूलन का होता है रोपण। उन्मूलन का मतलब होता है जड़ से उखाड़ फेंकना, और रोपण का मतलब लगाना। उद्र का अधर होता है। ऋत का अनृत होता है। ऋत मतलब सत्य बोलना, अनृत मतलब झूठ। ऋजु का वक्र होता है। ऋजु सीधु रेखा को कहते हैं, वक्र टेढ़ी मेढ़ी। रिद्धि का, देखिए यहाँ पर ध्यान रखना, रिद्धि का सिद्धि नहीं होता। रिद्धि का बच्चे लगा देते हैं सिद्धि, और ये होता है गलत। तो रिद्धि का होता है विपन्न, क्योंकि रिद्धि और सिद्धि दोनों ही क्या है, गणेश जी की पत्नी है, तो दोनों ही धन की देवी है। तो इसका मतलब यहाँ पर दरिद्रता, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है भैया। एकत्र का होता है भैया विकीर्ण। एकत्र इकट्ठा करना, विकीर्ण फैलाना। औदिच्य का दाक्षिणात्य। ओरस का दत्तक। ओरस मतलब अपनी पत्नी से उत्पन्न पुत्र। ओरस और दत्तक जो हमने गोद लिया हुआ है। नेक्स्ट है कृतज्ञ का कृतधन होता है, ठीक है, मतलब कृतज्ञ जो एहसान मानता है, और कृतधन जो एहसान नहीं मानने वाला। कुसुम का वज्र होता है। कुसुम का मतलब कोमल, वज्र का मतलब कठोर। कृष का पुष्ट या स्थूल होता है। कृष मतलब कमजोर, स्थूल या पुष्ट मतलब जो है ताकतवर को कहते हैं। कृत्रिम का नैसर्गिक। कृत्रिम का होता है नैसर्गिक। कृत्रिम प्राकृतिक, सॉरी, कृत्रिम जो है जो आदमी ने बनाया है वो कृत्रिम है, और प्राकृतिक जो है वो नैसर्गिक है। कृपा का होता है कोप। कुलदीप का कुलांगर। कुलांगर कहते हैं परिवार का नाम डुबोने वाला। खगोल का होता है भूगोल। खेचर का होता है भूचर। खेचर मतलब नमचर, आकाश में रहने वाला। भूचर जमीन पर चरने वाला। भ्रांत का होता है निभ्रांत। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए भाई, ये है आपका गीर्ण का हो गया उद्गीर्ण। गुण का हो गया मुख्य। ग्रहिता का हो गया दाता। ग्रहिता मतलब लेने वाला, दाता देने वाला। गौरव का हो गया लाघव। गौरव ऊपर की तरफ जाते हैं, गौरव बढ़ा दिया भाई इसने परिवार का, वो होता है ऊपर की तरफ ले जा रहा है, और लाघव नीचे की तरफ ला रहा है। गरल का होता है जहर। सुधा का होता है अमृत। जड़ का होता है चेतन। छादन का प्रकाशन। छाया का आतप। जगम का जो चलायमान है, और स्थावर जो एक जगह स्थिर है। जितेंद्रिय का इंद्रजीत हो जाएगा। ज्वलन का शमन। ज्वलन जैसे वो कहते हैं ना अग्निशामक यंत्र, तो शामक से पता लग जाएगा आपको आग बुझाने वाला, ठीक है जी। टीका का होता है भाष्य। ढाढ़स का त्रास। ढाढ़स मतलब सांत्वना देना, और त्रास हतोत्साहित करना। एक ढाढ़स तो ये हो जाता है, जैसे आपका नंबर नहीं आया है पुलिस में, घर वाले कहेंगे कोई बात नहीं भाई, अगली बार ट्राई करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन एक त्रास होता है, तेरा तो इस बार भी नहीं आया, तो ये होता है भैया त्रास। तेरा तो हर बार का यही काम है, जब भी देखो यही है कि अब इस बार 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, तो ये होता है भैया त्रास। तो तवंदी का होगा स्थूल लंगी। तंद्रा का हो गया जागरण। तनुता का पुष्टा। तृणता का होता है तृप्ति। तृणता मतलब प्यास हमें किसी चीज की, और तृप्ति हमारी प्यास बुझ चुके हैं। तीक्ष्ण, तो तीक्ष्ण का होता है कुंद, मतलब तीक्ष्ण का मतलब तेज, और कुंद का मतलब जिसकी धार मर गई। तो धार मत मरन दो अपनी बुद्धि की, क्योंकि हमें नंबर लेकर आना है। नेक्स्ट है भैया तरुण का वृद्ध। तरुण अवस्था मतलब यौवन अवस्था, और तथर्ष का होता है सापेक्ष। थोक का परचून।
दुरांत का शांत, दमित का उत्तेजित, दमित दबा दिया, उत्तेजित मतलब और उसे जो है भड़का दिया। दाता का सोम होता है, दान न करने वाले को हम कहते हैं सोम। द्वंद का होता है शक्ति, धीरोत्री का होता है धीरोधत। धीरोधत दात का मतलब है ऊपर, मतलब प्लस की तरफ ले जाना, मतलब धनात्मक काम करना, और धीरोधत का मतलब है ऋणात्मक काम करना। धृष्ट का दुष्ट व्यक्ति, और नम्र जो दुष्ट व्यक्ति ना होकर अच्छा व्यक्ति है। नेक्स्ट देखते हैं, ध्रुव का होता है स्थिर, नक का होता है सिक, निवृत्ति का प्रवृत्ति, नि सीम का ससीम, निषिद्ध। निषिद्ध मतलब मना करना, और विहित का मतलब लागू करना। निंद का वंद, निंदा का स्तुति, नरक का स्वर्ग, पल्लवन का संक्षेपण, प्रफुल्ल का मलान, पक्षपाती का तटस्थ, पर्णकुटी का प्रसाद। पर्णकुटी जो मतलब पत्तों की बनी कुटी में रहते हैं, कुटिया में रहते हैं, और प्रसाद राजमहल को कहा जाता है। प्रख्यात का कुख्यात, पुरुष का होता है कठोर, प्रीति का हो द्वेष, प्राची का जो हो जाएगा प्रीतिची, प्रशस्त का संकुचित, और यहाँ पर प्रशांत, प्रशांत का यहाँ पर हो जाएगा आपका उद्रांत। प्रधान का गुण हो जाएगा पश्चात का पौर, वात्य हो जाएगा प्रसाद का विषाद। प्रसाद जो मंदिर में प्रसाद मिलता है प्रसाद। एक है प्रसाद राजमहल, लेकिन प्रसाद जो वो प्रसाद जो मिलता है आप विषाद, उसका उल्टा हो जाएगा। लब्ध का प्रदत्त, लालसा का विरक्ति, वरिष्ठ या ज्येष्ठ का होता है कनिष्ठ। वर्जनीय जिसे करना मना हो, और ग्रहणीय जिसे करना मना ना हो। विश्रांत का क्लांत, और विनीत का हो जाता है उदंत, उदंत। विभव का पराभव, वंध्या का जो है उर्वरा, वंध्या मतलब बंजर भूमि। वृष्टि का समष्टि, व्यष्टि का होता है समष्टि, और वृष्टि का अनावृष्टि। विनम्र, विनम्र का होता है उच्च, उच्च थल मतलब दुष्ट की बात कर रहे हैं। विपुल का स्वल्प होता है, शालीन का उद्धत होता है या उग्र होता है। शोषण का होता है पोषण। संस्कृति का विकृति, संकल्प का विकल्प, सर्जन का ध्वंस। सर्जन मतलब किसी चीज को बनाना, और इसका मतलब हो जाएगा भैया सर्जन का अगर उल्टा करेंगे तो ध्वंस हो जाएगा। सूक्ष्म का स्थूल, सृष्टि का प्रलय, संकलन का व्याकलन, और समास जोड़ना और विग्रह तोड़ना होता है। संग्रह इकट्ठा करना है, परिग्रह मतलब जो है खर्च कर देना, फैला देना। शाह का सफेद होता है, समाधत का निराधत होता है, स्पर्धा का संयोग होता है, और सुशील का दुशील होता है। तो ये हमारी तरफ से 100 इम्पोर्टेंट विलोम शब्द रहे हैं। तो आप इन 100 इम्पोर्टेंट विलोम शब्द को बिल्कुल कंठस्थ कर लें। साथ साथ जो आपकी बुक में और भी विलोम शब्द अच्छे अच्छे हैं उनको भी याद कर लें। लेकिन मैं समझता हूँ अगर 100 आप ये याद कर लेते हैं तो इन्हीं में से कहीं ना कहीं से आपकी आने वाली परीक्षाओं में बात बन जाएगी विलोम शब्द के लिए। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।